कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन, फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92, श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान, श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की यहाँ विशेष चर्चा चल रही है और आज 6वें नंबर की वी शक्ति के आधार पर विशेष चर्चा आज हमारी प्रारंभ होने वाली है। आत्मा अनंत शक्तियों से भरपूर महान दिव्य अलौकिक अद्भुत पदार्थ है। आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे सब एक साथ आत्मा में रहती हैं। उनमें कोई शक्ति आगे पीछे नहीं होती है। शक्तियों का कोई क्रम भी नहीं है, तथापि कहने में तो क्रम पड़ता है, तो सभी शक्तियों को एक साथ कहना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप आसानी से समझ में आ जावे इस दृष्टि से आचार्यों ने शक्तियों का यह क्रम रखा है कि पहले नंबर पर जीव शक्ति, दूसरे नंबर पर चित्त शक्ति। अभी तक 5 शक्तियों की चर्चा हुई है और 6वीं वीर शक्ति की रोचक चर्चा कहते आपके सामने आज प्रस्तुत होने वाली है। पहली जीव शक्ति से जीव सदा जीवित रहता है, जीवित रहता था और जीवित रहेगा, ये हमको बोध कराया। इससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दूसरी चिति शक्ति से आत्मा चेतन रूपी रहता है, कभी जड़ रूप नहीं होता है, ऐसा हमको ज्ञान कराया। तीसरी और चौथी दृश्य ज्ञान शक्ति से जीव सदा ज्ञाता दृष्टा है, जाननहार देखनहार है, ये हमको बोध करा दिया। धीरे धीरे हमारा स्वभाव कैसा है हमको मालूम हो रहा शक्तियों के माध्यम से। और 5वीं शक्ति है सुख शक्ति। अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति कही गई है। अनाकुलता सुख का और आकुलता दुख का लक्षण बताया गया है। अनुकूलता सुख नहीं और प्रतिकूलता दुख नहीं। और सुख शक्ति में श्रद्धा और 4 शक्ति कहते गर्वित है। 5 शक्तियों को ध्यान सूत्र के माध्यम से भी हम ध्यान सकते हैं। जीवत शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, ऐसा अभ्यास करें। चिति शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, दिशि शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञान शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, सुख शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। ऐसा हमें शक्तियों के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से असली ध्यान हमारे भीतर कहते जागृत होगा। आज
छठवीं शक्ति का स्वरूप समझते हैं, वीर शक्ति। और वीर शक्ति का स्वरूप आचार्य अमरचंद देव ने इस प्रकार कहा है, स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति। स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति है। ध्यान सूत्र इस प्रकार से तैयार होगा कि वीर शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। यह शक्ति अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप है। स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य भी तो मेरे भीतर होना चाहिए, स्वरूप को प्रकट करने की सामर्थ्य मेरे भीतर होना चाहिए, शक्तियों को प्रकट करने की सामर्थ्य भी हमारे भीतर होना चाहिए। तो शक्तियों को प्रकट करने की सामर्थ्य, जो ताकत है, वो हमें वीर शक्ति से मिलती है। अपने स्वरूप स्वभाव की रचना पर्याय में करना ही समीचीन सच्चा पुरुषार्थ है। स्वभावरूप परिणमन ही वीर शक्ति का काम है। जब बलिष्ठ और बलवान वीर शक्ति है, आत्मा जब अनंत और सिद्ध दशा को प्राप्त होता है तो अनंत चतुष्टय कहते प्रकट हो जाते हैं। और ये अनंत चतुष्टय दृष्टि ज्ञान सुख और वीर शक्ति का ही परिपूर्ण कहते हैं प्रकटीकरण है। ये चारों शक्तियां अनंत चतुष्टय के रूप में उल्सित होती हैं। यही कारण है कि इनका विवेचन सबसे पहले किया गया। दृष्टि ज्ञान सुख और कहते वीर शक्ति, ये चार शक्तियां, ये अनंत चतुष्टय का रूप इसके भीतर गर्भित है। वीर शक्ति के बिना आत्मा के स्वरूप की रचना नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली और उनके निर्मल परिणमन में कारण कहते यही शक्ति है। प्रारंभ की 6 शक्तियों में अनंत चतुष्टय के बीज कहते हैं विद्यमान हैं। बीज है तो बीज फलीभूत होता है, और बीज ना हो तो फलीभूत नहीं हो सकता है। इस वीर शक्ति में माता पिता के रजवीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माता पिता का रजवीर तो पुद्गल का परिणमन है। इसी तरह तीर्थंकर को जन्म से प्राप्त होने वाले अतुल्य बल से भी वीर शक्ति का कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों में तीर्थंकर के बल की तुलना इस प्रकार की है। चर्चा संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसमें तुलना की गई है कि 12 मल्ल में जितनी ताकत है, जितना बल है, उतनी ताकत उतना बल एक सांड के भीतर होता है। और 10 सांड में जितना बल है उतना बल एक भैंसा के भीतर पाया जाता है। और 10 भैंसा में जितना बल है उतना बल एक घोड़े के भीतर पाया जाता है। और 1000 घोड़ों में जितना बल है उतना बल कहते एक हाथी के भीतर पाया जाता है। और 500 हाथी में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति कहते हैं एक शार्दूल सिंह में पाया जाता है। सिंह की बहुत सारी जातियां होती हैं, शार्दूल सिंह की बात यहाँ पर है। और 1000 शार्दूल में जितना बल है उतना बल एक अष्टापद का प्राणी, यदि हम लोगों ने 8 पैर वाला प्राणी देखा नहीं है, पर 8 पैर वाला ही प्राणी होता है। और 1000 अष्टापद के प्राणियों में जितना बल होता है उतना बल एक कामदेव के भीतर पाया जाता है। और 2 कामदेव में जितना बल होता है उतना बल एक नारायण में पाया जाता है। 9 नारायण होते हैं, और 9 नारायण में जितना बल है उतना बल कहते हैं एक चक्रवर्ती के भीतर पाया जाता है। और नारायण को अर्धचक्रवर्ती कहा जाता है। और ध्यान देना, 10 लाख चक्रवर्ती में जितना बल होता है उतना बल एक व्यंतर देव के भीतर कहते पाया जाता है। व्यंतर देव की जातियां भी बहुत प्रकार की होती है। और 10 लाख व्यंतर देवों में
जितना बल पाया जाता है, ताकत पाई जाती है, सामर्थ पाई जाती है, उतनी सामर्थ कहते हैं शक्ति एक इंद्र के भीतर पाई जाती है। और इन सब के बल को एकत्रित किया जावे तो भी, सबके बल को इकट्ठा कर लिया जावे तो भी तीर्थंकर के एक समय के शरीर के बल की तुलना कहते नहीं हो सकती। ये तो शरीर के बल की ताकत दिखाई गई है। और इस अतुल बल का संबंध, शरीर के बल का संबंध अनंत चतुर्थ रूप बल से नहीं है, क्योंकि आत्मा की ताकत है। शरीर की ताकत अलग होती है, आत्मा की ताकत अलग होती है। और अनंत चतुष्टय में अनंत वीर शक्ति का परिपूर्ण कहते हैं रूप प्रकट होता है। अरहंत और सिद्ध अवस्था का परिणमन वीर शक्ति के कारण हुआ है। कोई सम्यक दृष्टि बनता है तो वीर शक्ति के कारण से। महामुनिराज बनते हैं वीर शक्ति के परिणमन के कारण से। अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति उस वीर शक्ति के परिणमन से होती है। आत्मबल सब जीवों में भरपूर कहते पाया जाता है। आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य कहते भरी हुई है। भजन सुना होगा आप लोगों ने, परमात्मा बनने की ताकत मुझ में है, मैं मान बैठा अपने को पुजारी। और आत्मा सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदार्थ है। अनंत वीर शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। जब वीर शक्ति पूर्ण रूप में कहते हैं प्रकट हो जाती है, उसको ही अनंत वीर कहा जाता है। और अनंत वीर जो है अकेला नहीं होता है, ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के साथ होता है। जैसे निर्माण नाम कर्म शरीर के अंगोपांग की रचना करता है, जैसे ईंट, सीमेंट, बदरपुर आदि के मेल से मकान की रचना होती है, दुकान की रचना होती है, फैक्ट्री की रचना होती है, फार्म हाउस की रचना होती है, सोने चांदी से आभूषण की रचना होती है। ऐसे ही वीर शक्ति आत्मा के स्वरूप की रचना करने में समर्थ है। आत्मा की ताकत वीर शक्ति कही गई है। और वो वीर शक्ति का अंश ज्ञान में समाया रहता है, तभी वो ज्ञान कहते अनंत ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। और वीर शक्ति का रूप दर्शन में समाया रहता है, इसलिए अनंत दर्शन का रूप प्रकट होता है। और वीर की ताकत जो है वो सुख शक्ति में समाई होती है, इसलिए अनंत सुख प्रकट होता है। यह शक्ति नहीं हो तो स्वभाव की रचना, अतः उसका परिपूर्ण परिणमन कहते कैसे होगा। शक्ति है तो उसकी व्यक्ति होती है, वस्तु है तो उसकी कहते प्रकटता होगी, प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस सूत्र है जीवन का। जो है वह प्रकट होगा। है का हकार, पर का नकार, स्वभाव का स्वीकार, यही आत्मा की शक्ति का सार है। और सुख एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना कहते सभी को होती है। और वीर शक्ति के बिना इसकी रचना कहते कौन करेगा। तो वीर हर शक्ति का कार्य है। सारी शक्तियाँ कहते आत्मा में कहते हैं भरपूर हैं। हर शक्ति अपना अपना काम करती है। शक्ति दूसरी शक्ति का काम नहीं करती है, और एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप कहते हैं विद्यमान रहता है। तो सारी शक्तियाँ परस्पर में एक दूसरे के साथ कहते कनेक्ट रहती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। इसलिए आत्मा अखंड
द्रव्य रहता है, अविभाज्य रहता है। प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली और आत्मा के निर्मल परिणमन में हेतुभूत यदि कोई शक्ति है तो वो शक्ति वीर नाम की शक्ति है। और चारों शक्तियां अनंत चतुष्टय के रूप में उल्सित होती हैं, उछलती हैं। जीव शक्ति तो जीव का जीवन ही है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए जीव शक्ति को जीव का जीवन कहा गया है। चिति शक्ति उसके चेतनत्व को कायम रखने वाली शक्ति है कि चेतनपना मेरे भीतर कायम है, था और रहेगा। और चिति शक्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञान और दर्शन। इसलिए यह चिति शक्ति के कारण से जीव ज्ञाता दृष्टा रहता है। और जो आत्मा का लक्षण है ज्ञाता दृष्टापना, और अनाकुल लक्षण सुख शक्ति है जो आनंद रूप है, इसके वीर शक्ति का काम प्रारंभ हो जाता है। हर शक्ति को कई बार समझना पड़ता, कई बार ध्याना पड़ता है। हम बार बार इन पुरानी शक्तियों को भी रिवाइज क्यों करा रहे हैं, जिससे आप इन शक्तियों को अपने भीतर कहते हैं अनुभव करना सीख जावें। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख में प्रारंभ की पांचों शक्तियों का पूर्ण निर्मल परिणमन शामिल है। इस वीर शक्ति के कारण से हमारे लिए इष्ट अनंत चतुष्टय कहते पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से इन 6 शक्तियों में अनंत चतुष्टय के बीज विद्यमान है। उस वीर शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में शामिल अनंत वीर से है। और ज्ञान दर्शन सुख की अनंता वीर शक्ति में कहते हैं समाई हुई है। तो वीर शक्ति संपन्न सभी चेतन आत्माएं हैं, सभी ताकतवर है, सभी बलिष्ठ हैं, सभी बलवान हैं। अपनी बलवत्ता को हमें पहचानने की आवश्यकता है। अपनी सामर्थ्य को यदि मैं पहचान लूँगा तो ये शक्ति धीरे धीरे हमारे भीतर कहते असर दिखाना प्रारंभ करेगी। और आगे आपके सामने 7वीं शक्ति जो आने वाली प्रभुत्व नाम की शक्ति, उसकी चर्चा मैं आपके सामने विस्तार से करूँगा। तो सभी से निवेदन है कि यह जो विषय है थोड़ा प्रारंभ में कठिन जरूर लगता है, पर इन शक्तियों को सुनने की जिज्ञासा हो, समझने की जिज्ञासा हो, क्योंकि कभी इन शक्तियों के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है और ज़्यादा समझा नहीं है। तो आज मौका मिला है कि हम शक्तियों को सुने, उनको समझें, उनके आधार पर ध्यान सूत्र का हम स्मरण भी करें, जिससे हमारा कहते हैं शक्तियों का जो कार्य है वो हमारे भीतर से प्रारंभ हो सके। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयो बुदेति। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।